जय हिंद साथियों, मैं इसवर्धन आपके अपने आउटब्रेक ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बेसिकली आपको पता हो तो मेरी टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, जो आने वाले एग्जाम्स में आपकी बहुत ही हेल्प करेगी। जो मैं वीडियोस बनाता हूं, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लेके आता हूं। आप इन क्वेश्चनों का डेली रिवीजन करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ठीक है, मैं वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन फालतू नहीं होगा जो मैं आपको फालतू में कराऊँ। ठीक है, और 60 to 70% क्वेश्चन आपको यहीं से एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो आशा है कि मेरी वीडियो को आप सपोर्ट करें और अच्छे से उनका वीडियोस का रिवीजन करते रहें। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज हमारी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, शान फतेहपुर। शान फतेहपुर, शान फतेहपुर यानी ये शान फतेहपुर का मतलब है किस मॉन्यूमेंट्स को शान फतेहपुर के नाम से जाना जाता है, यानी किस स्मारक को शान फतेहपुर के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? जाम मस्जिद को। किसको जाना जाता है? जाम मस्जिद। किसको? जामा मस्जिद को जाना जाता है। ठीक है, जाम मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। ठीक है, ये कब बनी थी? ये बनी थी 1650 ईस्वी में। ठीक है, और ये जाम मस्जिद बनवाई किसने थी? क्वेश्चन ऐसा है कि हाल ही में जाम वो क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि जाम मस्जिद बनवाई किसने थी। तो जाम मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहाँ ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? शाहजहाँ ने बनवाई थी। ठीक है, दूसरी बात, आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। किसकी याद में? मुमताज़ की याद में। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब मेरा एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, फतेहपुर। ठीक है, फतेहपुर को आपका नाम याद आया होगा कि आगरा के पास एक छोटा शहर है, कौन सा? फतेहपुर सीकरी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है, कौन सा? बुलंद दरवाज़ा। कौन सा दरवाज़ा है? बुलंद दरवाज़ा। कौन सा? बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा। ये बुलंद दरवाज़ा बनवाया किसने था? तो बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? ये हमारे बनवाया था, किसने? अकबर ने। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। अब मैं बेसिक छोटी सी मैं बात करता हूँ किसके? बुलंद दरवाज़ा के बारे में। जो बुलंद दरवाज़ा की क्या है? हाइट है। बुलंद दरवाज़ा की हाइट क्या है? 54 मीटर। क्या है? बुलंद दरवाज़ा की हाइट है। ठीक है, कितनी? 54 मीटर। अगर मैं बात करूँ बुलंद दरवाज़ा की चौड़ाई कितनी है, तो बुलंद दरवाज़ा की चौड़ाई है आपकी कितनी? 35 मीटर। कितनी है बुलंद दरवाज़ा की चौड़ाई? 35 मीटर। ठीक है, अकबर ने ये बुलंद दरवाज़ा बनवाया क्यों था? जब अकबर ने गुजरात पर विजय हासिल की थी, तो उसकी खुशी में उन्होंने फतेहपुर सीकरी में क्या बनवाया था? बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। आशा है कि आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। तो देखिए, शान फतेहपुर किसके नाम से हम जाम मस्जिद को जाना जाता है? ठीक है, जाम मस्जिद। ठीक है, ऐसे कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जिन्हें ऐसे प्यार का प्रतीक किसे क्या कहा जाता है? ताजमहल को कहा जाता है। ऐसी जामा मस्जिद को क्या कहा जाता है? शान फतेहपुर। किसने बनवाई जामा मस्जिद? शाहजहाँ ने बनवाई थी। क्या? जामा मस्जिद। कब बनवाई थी? 1650 ईस्वी में शाहजहाँ ने क्या बनवाया था? जामा मस्जिद बनवाया था। अब बात करता हूँ फतेहपुर। फतेहपुर से मुझे याद आया क्या? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? दरवाज़ा है। कौन सा दरवाज़ा? बुलंद दरवाज़ा। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। क्या? बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, किसने बनवाया था? बुलंद दरवाज़ा। अकबर ने बनवाया था। क्या? बुलंद दरवाज़ा। दूसरी बात, बुलंद दरवाजे की हाइट कितनी है? 54 मीटर। क्या? बुलंद दरवाजे की हाइट है। ठीक है, दूसरी, बुलंद दरवाजे की चौड़ाई कितनी है? 35 मीटर बुलंद दरवाजे की क्या है? चौड़ाई है। ठीक है, किसने बनवाया था बुलंद दरवाजा? अकबर ने बनवाया था। आशा है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, भारत का पहला लिग्नाइट संयंत्र। ठीक है, भारत का पहला लिग्नाइट संयंत्र कहाँ पर है हमारा? तमिलनाडु। कहाँ पे है? तमिलनाडु में एक जगह है, कौन सी? नवेली। वहाँ पे भारत का पहला लिग्नाइट संयंत्र है। ठीक है, अब बात करता हूँ किसकी? तमिलनाडु की। तमिलनाडु के सीएम कौन है? M K स्टालिन। ठीक है, तमिलनाडु में हमारे दो नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से नेशनल पार्क है तमिलनाडु में? एक है मधुमलाई नेशनल पार्क। ठीक है, दूसरा कौन सा? इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तमिलनाडु के फोक डांसेस की, किसकी? फोक डांसेस की। तमिलनाडु में कौन कौन से फोक डांस है? एक है बैम्बर डांस, बैम्बर डांस। ठीक है, दूसरा तमिलनाडु में कौन सा है? भरतनाट्यम। किससे? तमिलनाडु में। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके? फोक डांस कहाँ पर है? तमिलनाडु का फोक डांस क्या है? बैम्बर डांस। दूसरा कौन सा है? भरतनाट्यम। ये तमिलनाडु का है। अगर मैं बात करूँ तमिलनाडु, तमिलनाडु में हमारी लोकसभा और राज्यसभा सीट कितनी है तमिलनाडु में? लोकसभा सीट है 39 और राज्यसभा सीट कितनी है? 18। ठीक है, ये बात आशा है कि आपके समझ में आएगा ये सेकंड वाला क्वेश्चन। अब मैं बात करता हूँ किसकी? थर्ड वाले क्वेश्चन की, झूमर नृत्य।
फोक डांसेस आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। फोक डांसेस से रिलेटेड मैं आपका एक वीडियोज लेके आऊँगा एक अलग से, जिसमें हम पूरा कंप्लीटली फोक डांसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो झूमर नृत्य, झूमर नृत्य कहाँ का है आपका? हरियाणा का। कहाँ का है आपका झूमर नृत्य? हरियाणा। चलो इसे साफ कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, झूमर नृत्य कहाँ है आपका? हरियाणा का झूमर नृत्य। ठीक है, झूमर नृत्य कहाँ का है? हरियाणा का। ठीक है। एक झूमर नृत्य हो गया। ठीक है, एक आता है हमारा कौन सा? कालबेली। कालबेली कहाँ का है आपका? राजस्थान का है। ठीक है। एक आपका पूछा था हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? नागालैंड में। ठीक है। एक आपका कथक, कथक कहाँ का डांस है? फोक डांस कहाँ का है कथक? तो ये यहाँ पर कहाँ पर? यूपी का, उत्तर प्रदेश का कथक है। एक कथकली, कथकली कहाँ का है? ये आपका केरला का है। ठीक है। एक मोहिनी अट्टम, केरला से और कौन सा संबंध है? मोहिनी अट्टम, ये भी कहाँ का है आपका? केरला का है। ठीक है, ये कुछ फोक डांसेस थे। झूमर नृत्य कहाँ का है? हरियाणा का है। कथकली कहाँ का? केरला का। कथक कहाँ का है? यूपी का है, यानी उत्तर प्रदेश। कालबेली कहाँ का? राजस्थान का। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया था? नागालैंड में। और एक मोहिनी अट्टम, ये भी कहाँ का? केरला का है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कि बताइए भारतीय संसद को किस अनुच्छेद में रखा गया है। ठीक है। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हमारा किस आर्टिकल में? आर्टिकल 79। किस में? आर्टिकल 79। ठीक है। पार्लियामेंट को आर्टिकल 79 में रखा गया है। बेसिकली एग्जाम्स में पॉलिटिक्स अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो एग्जाम्स में ज़्यादा क्वेश्चन आपको आर्टिकल से देखने के लिए मिलते हैं। तो जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे? आर्टिकल 79 में रखा गया है। ठीक है। अब 79 पूछने में कुछ आर्टिकल्स और बताता हूँ, जैसे लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को रखा गया आर्टिकल 81 में। किसमें? आर्टिकल 81 में। और राज्यसभा को रखा गया आर्टिकल 80 में। ठीक है। प्रेजेंट में क्वेश्चन आया यूपी ट्रिपल एस सी पैट में, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रेजेंट में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? ठीक है, लोकसभा में कुल सीट कितनी है? तो ऑप्शन में हमारे थे कौन सा? 550 सीटें हैं। ठीक है। प्रेजेंट में लोकसभा की सीटें कितनी? 550, क्योंकि दो एंग्लो इंडियंस को हटा दिया गया है। पहले 552 थे, प्रेजेंट में 550 है। दो एंग्लो इंडियंस को क्या कर दिया? हटा दिया गया। ठीक है, ये आपका आर्टिकल समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन ये पूछता जाता है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की पार्लियामेंटों के नाम पूछ लेता है। ठीक है, जैसे इंडिया का क्या? इंडिया की पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट। ठीक है। जैसे एक पूछता है जापान, जापान की पार्लियामेंट का क्या नाम है? डाइट। क्या है जापान की पार्लियामेंट का? डाइट। ऐसे पूछता है रसिया, रसिया का पार्लियामेंट है क्या नाम है? ड्यूमा। ठीक है, ये हो गया। एक आपसे पूछ ले अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पार्लियामेंट क्या है? शोरा। ठीक है। कुछ मैं बता रहा हूँ, इन्हें याद कर लेना आप। तीसरा ईरान, ईरान की पार्लियामेंट का क्या नाम है? मजलिस। क्या है? मजलिस। ठीक है। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल किस में रखा गया? 79 में। अगर मैं आर्टिकल 80 की बात करूँ तो क्या है? आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बात करते हैं, और आर्टिकल 81 में किसके बारे में बात करते हैं? लोकसभा में। यूपी ट्रिपल एस सी पैट में क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा में कुल सीटें कितनी हैं? तो 550 सीटें। दो एंग्लो इंडियंस को क्या है? स्थगित कर दिया, हटा दिया गया। ठीक है। अब बात करते हैं किसी इंडिया की। इंडिया किस नाम से जानता है? पार्लियामेंट में होती है इंडिया। और जापान, जापान की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। रशिया की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। अफगानिस्तान की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? शूरा कहते हैं। और ईरान की पार्लियामेंट क्या है? मजलिस है। अब तो अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हो गया है, पता नहीं अब क्या कहेंगे उस पार्लियामेंट को, लेकिन याद रखना अफगानिस्तान की क्या कहते हैं? शूरा कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अब बात करता हूँ मैं किसकी? लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन कौन सा है मेरा? कुटपुई। कुटपुई फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? बताइए जल्दी से।
बेटा मैं वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम्स में हर बार कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुटपई फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? मिजोरम में सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा फेस्टिवल? कुटपई। अब कुट से याद आया मुझे, कौन सा? कुटपई। कुटपई फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया है? मिजोरम में सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये कुट, कुट से याद आया कौन सा एक और मिजोरम में सेलिब्रेट किया जाता है? कौन सा? चपचार कुट। कौन सा? चपचार कुट, ठीक है। तो आपको मिजोरम में दो फेस्टिवल, एक कुटपई फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया? मिजोरम में। एक दूसरा है चपचार कुट, ठीक है। चपचार कुट मिजोरम, फिर कुट से आगे कुटपुई, तो कौन सा है? मिजोरम, ठीक है। मिजोरम, मिजोरम की कैपिटल है, क्या नाम है? आइजॉल, ठीक है। कमेंट करके बताना प्रियंटिक में मिजोरम के सीएम का क्या नाम है, ठीक है। मिजोरम, मिजोरम में हमारे दो नेशनल पार्क हैं जो एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है कि ये नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो मिजोरम, मिजोरम में पहला नेशनल पार्क कौन सा? मुरलेन नेशनल पार्क, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है ये। मुरलेन नेशनल पार्क, ये मिजोरम में, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा है मिजोरम में? दूसरा आपका फांगपुई। कौन सा? फांगपुई नेशनल पार्क, ठीक है। कौन सा? फांगपुई नेशनल पार्क। ये कहाँ पे? मिजोरम में। दूसरी बात, मिजोरम में फोक डांसेस कौन सा है? मिजोरम का फोक डांस कौन सा है? एक है आपका बैम्बू डांस, बैम्बू डांस, ये कहाँ किया जाता है? मिजोरम में किया जाता है। दूसरा आपका कौन सा? चिराव नृत्य, ठीक है। कौन सा? चिराव डांस, हिंदी में ऐसा लिखा होता है चिराव नृत्य, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी मिजोरम से रिलेटेड। आशा है कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ मिजोरम वाले को। कुटपुई फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? मिजोरम में सेलिब्रेट किया जाता है। एक और फेस्टिवल कौन सा? चपचार कुट, वो भी कहाँ सेलिब्रेट किया है? मिजोरम में सेलिब्रेट किया जाता है। मिजोरम, मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल, ठीक है। मिजोरम में कुछ फेमस नेशनल पार्क हैं, एक है हमारा कौन सा? मुरलेन नेशनल पार्क, एक है दूसरा कौन सा? फांगपुई नेशनल पार्क। ये दोनों पे नेशनल पार्क है मिजोरम में, ठीक है। मिजोरम में कुछ फोक इंपॉर्टेंट डांसेज हैं, फोक डांसेज हैं। तो पहला आपका कौन सा डांस? बैम्बू डांस, ये कहाँ किया जाता है? मिजोरम में। दूसरा आपका कौन सा? चिराव नृत्य या चिराव डांस, ये भी कहाँ किया जाता है? मिजोरम में, ठीक है। तो कमेंट करके बताना प्रेजेंट में मिजोरम के सीएम कौन है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सभी क्वेश्चंस, इन क्वेश्चनों को आपके बार बार रिवाइज करना। हर क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस करना कब जरूरी होता है? जब आप किसी भी क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करो तो एक टाइम ऐसा आता है आप देखते उसे टिक कर देते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस को बरकरार रखिए और अच्छे से मेहनत करिए और मुझे सपोर्ट करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।